अगर हम अपनी अगली नस्लों को अच्छा करना चाहते हैं तो उनके तालिबे इल्मी के दौर में, बचपने के दौर में उनको अच्छी आदतें बताई जाएं। सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीज़ों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद के मुतालिक, दूसरा फरमाया हुजूर ने कि मेरे मुतालिक यानी नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, और तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। इस हदीस को इमाम दैलवी ने मुस्नदुल फिरदौस में ज़ईफ़ सनद से नकल किया, जो फ़ज़ाइल और मनाकिब में कबूल हैं। गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया, अपनी औलादों को इन 3 चीज़ों का इल्म दो। बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाया, मफ़हूम बता रहा हूँ, कि जब तुम्हारे बच्चे लड़के 6-7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज के लिए भेजो, तरगीब डालो, और जब और बालिग हो और उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनके साथ सख्ती करो। ये बुखारी शरीफ में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम मिलाद शरीफ की महफ़िल में हाज़िर हो पाए। ये वो महफ़िल है जो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होती ही है। इसकी सही हदीस हम पेश करेंगे कि मिलाद शरीफ की महफ़िल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होती है। बहुत से लोग आना चाहते थे, लेकिन कुछ अपनी मसरूफ़ियात के बिना पे ना आ पाए, कुछ सेहत के बिना पे ना आ पाए। अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमको तौफ़ीक अता की और हम सब हाज़िर हो पाए हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिदर शहर में आज से तकरीबन 15 साल कबल पहली मरतबा हाज़िर हुआ था, और 15 साल के बाद फिर उसके 2 साल बाद फिर हाज़िर हुआ था, यानी तीसरी मरतबा में हाज़िर हो रहा हूँ। और पिछली मरतबा 12 साल पहले हाज़िर हुआ था, 12 या 13 साल पहले। वो एक साथ 2 दौरे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर तारीख़ी शहर है, बुज़ुर्गों का शहर है, सूफिया इकराम का शहर है। यहाँ के लोगों से उम्मीद यही है कि वो अपने शहर की तारीख़ को जाने, क्योंकि दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ उलूम शरीयत दरकार है, वहीं तारीख़ भी कई मामलों में मुआविन साबित होती है। यानी अगर आप स्कूल और कॉलेज जाते हैं और आपको हिस्ट्री, तारीख़, इतिहास में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो आप तारीख़ को पढ़कर भी जान सकते हैं कि हक जमात कौन सी है। बस पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जो अक्ल सलीम अता किया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हवालों को खंगालना चाहिए, रेफरेंसेस को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक अता फरमा, क्योंकि दलाइल, हक़ाइक़ ये तमाम तभी काम आती हैं जब हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से है।
वरना हम दलाइल के अंबार लगा दें। जिन किताबों को आप चाहते हैं, जो उलमा आपके नज़दीक मोतबर हैं, हम वहाँ से भी हवाला दें, लेकिन जब दिल ही नहीं मानेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा हवालों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम आज तक जो जानते थे, मानते थे, उसमें इजाफा हुआ है। अगर महफिल में बैठकर तो अच्छी बात है। आज पूरी दुनिया किस बात को लेकर परेशान है? पूरी दुनिया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान के लोग हों, अमेरिका लंदन के लोग हों, अब तो अखबार का अगर मुताला करते होंगे तो इस बात से सब लोग इत्तेफाक करेंगे कि आज सारे लोग अपनी अगली नस्ल को अच्छा बनाए रखने के लिए परेशान हैं। अमेरिका में लोग परेशान हैं कि 12-13 साल के लड़के लड़कियां बिना शादी के मां बन रही हैं, 15-16 साल के बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूरोप में तो शादी अब एक अजीब व गरीब चीज़ हो गई है। बिना शादी किए लिविंग रिलेशनशिप में रहना आम हो गया है। पूरी दुनिया का ये है। लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं। ड्रग्स हुआ, लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। परसों की न्यूज़ है कि एक शख्स ने अपने बेटे को शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया तो उसने उसको कत्ल कर दिया। शुमाली हिंदुस्तान की यह खबर है। तो आप इस बात का इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि मज़हब को, ज़बान को, रंग को, नस्ल को अगर हम बालाए ताक रखें, एक बीमारी जिससे सब लोग परेशान हैं कि हमारी अगली नस्ल अच्छी कैसे बन जाए। सही है ना भाई? अब आप और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी अगली नस्ल जो है वो दुनियावी एतबार से भी कामयाब हो, कि अच्छी तालीम मिल जाए उसको, और हम ये भी चाहते हैं कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। फिर हमारे दिलों में ये भी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा दीनदार हो। अब इसी को हासिल करने के लिए हर शख्स अलग अलग तरीके से मेहनत करता है। हमारी हुकूमत, भारत सरकार ने 2020 में एक NEP लेकर आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हुकूमत हिंद लेकर आई, और उसमें एक वैल्यू एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट रखा। और हुकूमत हिंद, भारत सरकार ने तमाम स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को कहा है कि आप स्कूल में बच्चों को जो भी पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, कॉलेज में बच्चे को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, नर्स बनाइए, फार्मासिस्ट बनाइए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट को रखना लाजमी है। ये हुकूमत ने कहा। और उन कुछ सब्जेक्ट में उन्होंने एक इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज रख दिया, हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति रख दी, और कुछ रखा कि समाज में जो आलूदगी फैल रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर रखा कि आज जो पानी गंदा हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और ये भी तजवीज़ की हुकूमत ने कि बच्चों को मॉरल एजुकेशन, एथिक वाली पढ़ाई पढ़ाई जाए। गौर कीजिए, इससे पहले जितने भी एजुकेशन कमीशन हिंदुस्तान में बने थे, कहीं एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन पर इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई थी। जो लोग B.Ed कर रहे हैं, जो लोग स्कूल से जुड़े हैं, वो इस बात को गौर करें। इससे पहले 10-10 साल में हुकूमत की तरफ से अलग अलग कमेटी बनी थी, हर जगह कुछ सिफारिशें की जाती थी, लेकिन 2020 में इतनी शद और मत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, तरजीह के साथ ये हुकूमत ने कहा है कि बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में अखलाकियात की तालीम भी दी जाए। मैं एक और बात कहूंगा, फिर उन्वान पर आऊंगा, लेकिन उन्वान पर आने के लिए इसको समझना जरूरी है। आज से तकरीबन 15 साल पहले या 14 साल पहले दिल्ली में एक लड़की के साथ बस में गलत काम हो गया, उसके साथ जिना हुआ और फिर उसको मार दिया गया, जो निर्भया हत्याकांड के नाम से बड़ा मशहूर हुआ, अगर आपको याद होगा। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया,
स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन के उन्वान पर लेक्चर करवाए और स्कूल के निसाब में इन चीज़ों को शामिल किया। किन चीज़ों को शामिल किया? कि लड़के जाने कि लड़कियों के साथ किस तरह इज्जत और शराफत से पेश आना है, और लड़कियां जाने कि लड़कों की निगाह कितनी बुरी होती है, वो निगाहों से पहचाने, वो कितनी दूरी मर्दों से बरकरार रखें, अपने जिस्म को छूने न दें। इस तरह की तालीमात हुकूमत ने कहाँ नाफिज की? स्कूल में। इस बात को समझ लीजिए कि जब हुकूमत चाहती है कि सोसाइटी में कुछ तब्दीली दिखे, उस तब्दीली को नाफिज करने के बहुत से तरीके होते हैं। अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, बिलबोर्ड वगैरह, लेकिन जो सबसे मुअस्सर तरीका होता है वो होता है स्कूल के बच्चों में उस फिक्र को मुंतकिल किया जाए। आप में से सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको मालूम होगा जुलाई के महीने में स्कूलों में वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बच्चों को कहा जाता है पौधा लगाइए, शजरकारी कीजिए। क्यों? ताकि आलूदगी ख़त्म हो। तो हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि आप बच्चों को ये अच्छी आदतें स्कूल में डालिए। उसी तरह अभी हम अगले हफ्ते ओजोन डे मनाएंगे, पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। कौन सा डे मनाएंगे? ओजोन डे। अगर आपको मालूम है कि आसमान की परतों के ऊपर जो है ओजोन की एक परत है, उसमें सुराख हो गया, जिसकी वजह से सूरज की किरणें, तवानाई ज़मीन पर आ रही हैं और लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है। तो बच्चों में बेदारी पैदा करने के लिए कि वो सुराख जो है वो फ्रिज से निकलने वाली गैस से होता है, वो फलां केमिकल से होता है, लिहाजा आप इस केमिकल को इस्तेमाल मत करो। ये हुकूमत चाहती है हर बच्चा जान ले, इसलिए उसको कहाँ नाफिज किया जा रहा है? स्कूल में। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब हम मौजू पे आएंगे, तो आपको बात एकदम आसान से समझ में आएगी। यानी अगर हम अपनी अगली नस्लों को अच्छा करना चाहते हैं तो उनके तालिबे इल्मी के दौर में, बचपने के दौर में उनको अच्छी आदतें बताई जाएं। सही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीज़ों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद के मुतालिक, दूसरा फरमाया हुजूर ने कि मेरे मुतालिक यानी नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, और तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। इस हदीस को इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में ज़ईफ़ सनद से नकल किया, जो फ़ज़ाइल और मनाकिब में कबूल हैं। गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया, अपनी औलादों को इन 3 चीज़ों का इल्म दो। बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाया, मफ़हूम बता रहा हूँ, कि जब तुम्हारे बच्चे लड़के 6-7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज के लिए भेजो, तरगीब डालो, और जब और बालिग हो जाए और उम्र ज़्यादा हो जाएं तो उनके साथ सख्ती करो। ये बुखारी शरीफ में है। उसी बुखारी शरीफ में है कि जब तुम्हारा बच्चा 6-7 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अपने से अलग कर दो। आप गौर कीजिए, इस्लाम में बच्चों की तरबियत के ऊपर ख़ास तवज्जो दी गई है। आज दुनिया बेदार हो रही है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उन मशवरों को डाल रही है। मकसद क्या है? अगली नस्ल अच्छी हो जाए। तो इस्लाम ने ये फिक्र दी है कि आपको खुद भी अच्छा होना है और अपने घर वालों को भी अच्छा रखना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
ये कुरान पाक का हुक्म है। लिहाजा हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो पहले अपने आप को और फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग में किस तरह बचा जा सकता है इसकी तालीम दे। अब अगर हम दुनिया की लज्जतों में खो गए हैं, हमारा मकसद ही है सुबह और शाम को पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, दुकान खोलना, नौकरी जाना, और बच्चों की तरबियत पर कोई तवज्जो न दी जाएगी, तो याद रखिएगा हमसे क़यामत के दिन पूछ होगी। इस्लाम में बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना फ़र्ज़ है। अब इसी तालीम और तरबियत की आगाज़, इब्तदा और इंतहा सब कुछ सीरत मुस्तफ़ा की तालीम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुकम्मल। कैसे? हम अपनी बात साबित करेंगे। पहली बात कि हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं फितरी तौर पर, इसका जवाब देने के लिए आपको कोई बहुत LLB और LLM और क्वांटम मैकेनिक्स की और इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए। आप अगर अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है तो खुद इसको सवाल कीजिए, हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? तो एक पहला जवाब आ सकता है, उसके में किसी चीज़ के दर्जे कमाल हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे किसी क्रिकेट प्लेयर से मोहब्बत करते हैं, किसी फुटबॉल प्लेयर से मोहब्बत करते हैं कि वो क्रिकेट में बहुत दर्जे कमाल को पहुंच गया है ना? पहली चीज। हम दूसरी सिफत, हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? कि वो बड़ा खूबसूरत होता है, सही है ना? तीसरी, हम किसी से क्यों मोहब्बत करते हैं? कि उसके एहसान हम पर बहुत होते हैं, कि भाई उसने हम पर इतना एहसान कर दिया है। एहसान को आप फायदे में भी गिन लीजिए कि उससे हमको इतना मुनाफा मिला है, मिलेगा, उम्मीद है, या उसके इतने एहसानात हैं कि हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। ये तो फितरी तकाजे हुए इंसान के। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ इंसान का बस नहीं होता है, वहाँ वो किसी से क्यों मोहब्बत करता है उसको नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसे लोगों की मोहब्बत अल्लाह ताला दिल में दे देता है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। गौर कीजिएगा, शुरू की 3 मोहब्बत थी, खूबसूरती, एहसान, कमाल, और भी चीज़ें, उस पर नहीं जाऊंगा, जो इंसान अपने दिलो दिमाग की वजह से मोहब्बत कर रहा है किसी से। लेकिन ये वाली जो मोहब्बत है, ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है कि मेरे फलां वली की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में अल्लाह डाल देता है, खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है। लिहाजा हमने बड़े बड़े औलिया अल्लाह का नाम नहीं सुना होता, लेकिन हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत होती है, क्योंकि सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, रहमान ऐसे लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अब इस थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत क्यों करते हैं, इस पे आएंगे। इससे पहले और बात पर थोड़ा सा लबकुशाई की जाए कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है। भाई अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है? हम उसकी यादों में खोए रहते हैं, सही बोल रहा हूं? हम उसका बार बार जिक्र करते हैं कि नहीं? हम उसके बारे में अपने ख़ानदान वालों को बताते हैं, हम उसके तौर तरीक़ों को इख्तियार करते हैं। आप दुनिया में देख लीजिए, हमारे नौजवान बच्चे पता नहीं किस फिल्म के हीरो की से मोहब्बत करने लगते हैं तो उनके स्टाइल का कान में कुंडल पहन लेते हैं, उनके स्टाइल की जीन्स पहन लेते हैं। तो पता ये लगा, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी कुछ अलामतें भी होती हैं कि वो उसका बार बार जिक्र करता है, उसको बारे में लोगों को बताता है, उसके तौर तरीक़ों को इख्तियार करने की
कोशिश करता है। इसके लिए कोई शरई दलील की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में दिया है। माँ बाप का बच्चे से मोहब्बत करना देखिए क्या है, वो बच्चा पखाना कर देगा जिसको दूसरा आदमी देखकर अरे ये गंदगी है, लेकिन माँ उसको प्यार से साफ कर देगी। लेकिन वही दूसरे का बच्चा गंदगी कर देगा तो वो माँ हट जाएगी। तो अल्लाह ताला ने माँओं के दिलों में अपने औलाद के लिए मोहब्बत डाली, तो पता ये लगा ये जो मोहब्बत की निस्बत है ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इसको जानने के लिए कोई बहुत बड़े मंतकी शरई दलील की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान बैठकर गौर करे तो पता लग जाएगा कि हमको हुजूर से मोहब्बत फितरी तकाजा है, और जब फितरी तकाजा है तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका जिक्र भी फिक्री तकाजा है। हम अभी शरई दलील तो अंबार लगा देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका जिक्र करना ये इंसान की फितरत में शामिल है। हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनका हम जिक्र करते हैं, उनके बतलाए हुए तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं। अब कहा कि ठीक है उनका जिक्र कीजिए, उनकी सीरत का जिक्र कीजिए, उनकी विलादत का क्यों जिक्र करते हैं? तो कहा भाई ये विलादत का जिक्र करना दरअसल अल्लाह ताला का हुक्म है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। सूरे यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुरान मजीद है, इसका तर्जुमा खोल के देख लीजिए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या हुक्म हो रहा है? कह दो कि अल्लाह ने जो तुम पर अपनी फजल और अपनी रहमत नाजिल फरमाई है उस पर खुशियां मनाओ। किस पे खुशियां मनाओ? अल्लाह की तरफ से जो फजल और रहमत नाजिल हुई है। इसमें मेरी राय कतई मत माने आप। सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, इमामुल मुफस्सिरीन, ये वो सहाबी हैं जिनके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसको कुरान की समझ अता फरमा, बुखारी में है। वो फरमा रहे हैं कि ये जो आयत है कि अल्लाह ने तुम पर फजल और रहमत जो नाजिल फरमाया है इस पर खुशियां मनाओ, तो यहां रहमत से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या आपको किसी सीरत की किताब, तफसीर की किताब उठा के देख लीजिए कि सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि हुजूर को जो अल्लाह ताला ने भेजा है इस पर अल्लाह का हुक्म है कि तुम खुशियां मनाओ। सहाबा क्या करते? सहाबा क्या करते? सुनन नसई की हदीस है, हसन हदीस, क्योंकि आजकल ये फितना चला है, हदीस ज़ईफ हम नहीं मानते। पूछा जाएगा बेटा ज़ईफ की किस्में क्या होती हैं? ज़ोफ की नहीं मालूम। कोई हदीस ज़ईफ क्यों हो जाती है नहीं मालूम। हमको बस व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया है इस हदीस को ज़ईफ बोल देना है। तक़रीबुत तहज़ीब, तहज़ीबुत तहज़ीब, मीज़ानुल एतदाल, ये किताब ज़िंदगी में ना नाम सुना होता है ना रावियों के बारे में सुना होता है, बस किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया ये हदीस ज़ईफ। और वही बच्चे फिर आकर क्या बोलते हैं? वी डोंट डू तकलीद, वी आर द पीपल ऑफ कुरान एंड हदीस। हम तो किसी की तकलीद नहीं करते, हम सिर्फ कुरान हदीस को मानते हैं। अरे तुमने ना कुरान मजीद को पढ़ा है ना तुमने हदीस शरीफ को पढ़ा है, तुमने तो व्हाट्सएप पे न जाने किसके फॉरवर्ड मैसेज को पढ़ लिया है। तुमको ये भी नहीं मालूम कि असल हदीस क्या है, अरबी ज़बान में क्या है, और तुम दावा कर रहे हो कि हम किसी की पैरवी नहीं करते हैं। तो एक है झूठ और ऊपर से सीना जोरी। सुनन नसई की हसन हदीस में है हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में जलवा फरोज हुए, मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा सहाबा इकराम बैठे हैं। हुजूर ने पूछा मा अजलसकुम, ए मेरे सहाबा तुम यहां क्यों जलसा किए हो, क्यों बैठे हो, क्यों, किस चीज ने तुमको बैठाया है?
तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम में आपको भेजा, यानी आपके आने का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझे इत्तला दी कि अल्लाह ताला इस महफिल का चर्चा फरिश्तों की महफिल में कर रहा है। सहाबा इकराम नमाज भी पढ़ते थे, तिलावत कुरान पाक भी करते थे, ज़कात और खैरात भी देते थे, उनके इन आमाल को भी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत है। लेकिन उनके जिन आमाल को अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में बता रहा है, वो कौन सा अमल है जहां अल्लाह के हबीब के आने पर शुक्र अदा किया जा रहा है। इसीलिए हमने शुरू में कहा, मिलाद की महफिल मकबूल महफिल होती है। इसीलिए तरीका रहा है तमाम उलमा का, बुजुर्गान दीन का, मशाइख का, कि वो लोग अपने घरों में हर मौके पर, चाहे वो निकाह का मौका हो, बच्चे के खतने का मौका हो, अकीका का मौका हो, नया घर ले रहे हैं, सबसे पहले मिलाद शरीफ की महफिल करते हैं कि उस महफिल के बरकत से वो उसके बाद वाले तमाम चीज़ें कबूल हो जाती हैं। क्योंकि हैरत होती है। एक और मिसाल, एक छोटी सी मिसाल, आप यहाँ गाड़ी में बैठ गए 4 व्हीलर में और बेंगलोर तक का सफ़र किया आपने, लंबा सफ़र रोड पे, रास्ते में बड़ी मूर्तियाँ आई, स्टैचूज़, कित्तूर चन्नम्मा आ गए, वोडियार आ गए, तमाम। बच्चे ने पूछा, अब्बा ये कौन था? आपने कहा कित्तूर चन्नम्मा थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आगे गए, मूर्ति आ गई, ये कौन था? ये फलां बादशाह थे। और आगे गए, रोड के बगल में एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है प्रमोटिंग साइंस और कुछ करके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस लिखा हुआ है। तो अब बच्चे ने पूछा, अब्बा ये साइंस को क्यों फ़रोग दे रहे हैं गवर्नमेंट? अब्बा ने कहा, बेटा साइंस से ही आज दुनिया की तमाम तरक्की हो रही है, ये माइक है, ये मोबाइल है, मेडिकल फैसिलिटी है, इंटरनेट है, इसलिए गवर्नमेंट साइंस को प्रमोट कर रही है। घर गए, स्कूल का सिलेबस खोला, उसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। बच्चे ने अब्बा से पूछा, अब्बा ये राजा हरिश्चंद्र कौन थे? अब्बा ने कहा, ये एक ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो पूछा, अब्बा इनको स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अब्बा ने कहा, बेटा हुकूमत चाहती है कि छोटे बच्चे भी सच बोलें, और उनको पता लगा कि ज़िंदगी में सच बोलने की कितनी अहमियत होती है, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को पढ़ाया जाता है। कहा, अब्बा हमारे साइंस में मैडम क्यूरी नाम का भी एक चैप्टर है। तो कहा, हाँ, मैडम क्यूरी ने रेडियम नाम के एक एलिमेंट की इजाद की थी जिससे कैंसर का इलाज होता है। तो हुकूमत चाहती है कि लोग साइंस में दिलचस्पी लें, तो बड़े बड़े साइंसदान की सीरत को पढ़ाया जाता है। अब अब्बा के दिमाग की बत्ती जली कि साइंसदान को हम पढ़ा रहे हैं, हुक्मरानों को हम पढ़ा रहे हैं, बादशाहों को हम पढ़ा रहे हैं, क्या मेरे बच्चे के आम जिंदगी में कोई ऐसा जरिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को बताया जाए? कोई जरिया नहीं है। अब अब्बा को एहसास हुआ कि क्यों हमको इस तरह की महफिलों में बच्चों को लेके जाना चाहिए। क्या आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, पता नहीं वो क्या क्या सीख रहा है, और अलमिया तो यह है कि वो दीन के नाम पर गलत चीजें सीख रहा है। आपको मालूम है, ऐसे ऐसे नकली लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं माज़अल्ला पटाखा जलाना दिवाली में जायज है, माज़अल्ला। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनका नाम मुस्लिम है और कह रहे हैं लड़का लड़के से शादी कर सकता है। अब आपको पता करना पड़ेगा
कि हमारे यहाँ मुस्तनद लोग कौन हैं, महफिल वो कौन सी है जहाँ सही उल अकीदा लोग होते हैं, और उनकी पहचान वही है कि जो लोग मिलाद शरीफ मनाते हैं, जो लोग उर्स मनाते हैं, जो लोग बुजुर्गान दीन से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, जो हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली के पैरोकार हैं, इनमें से किसी एक के, जो गौसो ख्वाजा रजा से मोहब्बत रखते हैं, इनके मानने वाले ही आज के ज़माने में हक पर हैं। बेशक बेशक। तो कहा ठीक है, सहाबा ने हुजूर का जिक्र किया, लेकिन ये महफिल तो नहीं सजाई थी, क्योंकि हर साल मिलाद शरीफ के मौके पर वो सोशल मीडिया पर मैसेज आने लगता है, किस सहाबी ने मिलाद मनाया। वो बच्चे सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भाई, ये सवाल करके तुम बता रहे हो कि हमने ज़िंदगी में इमाम तबरानी की मौजमुल अवसत किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि हदीस मौजूद है हसन सनद से। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों तशरीफ़ लाए, और दोनों ने अपनी अपनी मीलाद, ये अरबी लफ्ज़ है, वह मिलादुहुमा इन्नी, और दोनों ने अपनी अपनी मीलाद का जिक्र किया। सुभान अल्लाह। अगर आपने इस हदीस शरीफ को नहीं पढ़ा है तो गलती किसकी है? आपकी। सहाबा बैठकर हुजूर की विलादत का जिक्र करते थे। तो अब पता लग गया मिलाद की महफिल का मतलब क्या है, यह भी जानना पड़ेगा। हर वो महफिल, याद रखिएगा और बच्चों को भी बताइए, हर वो महफिल जहां हुजूर के विलादत का जिक्र है, चाहे वो फंक्शन हॉल में हो, खानका में हो, मसाजिद में हो, मदरसों में हो, घर पर हो, जहां मुसलमान बैठकर हुजूर की विलादत का जिक्र करें, चाहे वो जिक्र तकरीर की शक्ल में हो या मंजूम शक्ल में हो, वो महफिल मिलाद की महफिल है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान मजीद में फरमाता है, और सलामती हो उस दिन पर। गौर कीजिए, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर यहाँ पे सलाम का जिक्र नहीं है, दूसरी जगह है, यहाँ पर उस दिन पर सलाम है। अल्लाह ताला फरमाता है, और सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैंने तुमको भेजा। सुभान अल्लाह। बेशक। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के आने के दिन को अल्लाह तबारक व तआला जब सलामती भेज रहा है उस दिन के ऊपर, तो जिस दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। बेशक। क्या सूरह माइदा नहीं पढ़ी कुरान मजीद में? हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के हवारियों ने क्या कहा? ए अल्लाह, जिस दिन तू हमको आसमान से खाना अता फरमाएगा, हम उस दिन को ईद का दिन मनाएंगे। ये कुरान मजीद में लफ्ज़ ईद, क्योंकि अरबी ज़बान में ईद का मतलब होता है खुशी। तो आप बताइए, एक नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं, हवारी हैं, उनके जो पैरोकार हैं, वो अल्लाह ताला का बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे लिए जन्नत से खाना आएगा, उस दिन को हम ईद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो जब जन्नत से खाना आने के लिए ईद का दिन है, तो जिनके लिए जन्नत मनाई गई, जब वो तशरीफ़ लाएं तो क्या खुशी नहीं होगी? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। छोटी सी बात है, और दलील सुनिए। अभी तो दलील की इब्तदा हो रही है। सुभान अल्लाह। अभी तो दलील की इब्तदा है। बच्चा फर्स्ट आ गया या मेडिकल में हो गया, पूरे मोहल्ले को खाना किया ना? क्यों भाई? बच्चा फर्स्ट आया है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात। नौकरी मिल गई, पूरे मोहल्ले को बिरयानी खिलाई कीमे के साथ। क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने एक नौकरी दी जहां मैं हक हलाल की कमाई हासिल करूंगा, और उस हक हलाल की कमाई से अपने घर वालों की परवरिश करूंगा और दीन का भी ताउन करूंगा।
कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, किसी बीमारी से निजात मिल गई, शफा मिल गया, तो आपने जो है लोगों को जो है बिरयानी खिलाया। कहा अच्छी बात, सब जायज़ है। ये क्या ये सब अल्लाह की नेमतें हैं कि नहीं हैं? आपका बच्चा कामयाब हो गया, दीनदार हो गया, नेमत। बीवी दीनदार मिली, नेमत। हक और हलाल की कमाई मिली, नेमत अल्लाह ताला की तरफ से। ये तमाम नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत क्या है? व अम्मा बी निअमत रब्बिक फहद्दिस। कुरान मजीद में है कि अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो अल्लाह जब आपको कोई नेमत दे दे तो उसका क्या करना है? चर्चा करना है, शुक्र की शक्ल में करना है। तो ये तमाम अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत इंसानों के लिए है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ ना लाए होते तो हमको कलमा ना पता होता, हमको अल्लाह ताला की मारिफत कैसे हासिल करनी है मालूम नहीं होता, हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है मालूम नहीं होता। इसीलिए जब जब हम याद करेंगे कि हमको इस दुनिया में कैसे रहना है, अल्लाह ताला की बारगाह में कैसे अपने आप को पेश करना है, लोगों के हुकूक कैसे अदा करने हैं। भाई इस दुनिया में हुजूर के तशरीफ़ लाने से पहले क्या मंजर था, उस पर एक बार गुफ्तगू की जाए तो पता लगेगा कि हुजूर अल्लाह ताला की सबसे अजीम नेमत है हमारे लिए। बेशक बेशक। और गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने हवा पैदा फरमाया, पानी पैदा फरमाया, इंसान की ज़रूरत की तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया, लेकिन किसी को इसमें एहसान नहीं गिनाया अपना। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उन पर उन्हीं में से नबी को भेजा। यानी नबी के भेजने को एहसान अल्लाह ताला गिना रहा है। तो अल्लाह ने जब हम पर नबी अलैहिस्सलाम को भेजा है तो हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस विलादत का जिक्र करें। बेशक। अब आइए दलील की बात। कहते हैं जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए, सहाबा ने नहीं मनाया। अरे हमने आपको बताया, खुद हुजूर ने मिलाद मनाई। कहा लेकिन हमारे मौलवी साहब ने तो हमको बताया नहीं है। मैंने कहा भाई इसीलिए बोलता हूं वो मौलवी साहब को पकड़ कर लाओ और बोलो भाई यहां आपको ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है। हमको रात में पैम्फलेट चिपकाना, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करना, यहां आइए रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक एक हवाले को क्रॉस चेक कीजिए और फिर पता लगेगा कि कौन उम्मत को बांट रहा है। ओपन मौका है ना यहां पे। ऑल द वे मुझे पैसा देकर आपकी तंजीम ने दिल्ली से बुलाया है भाई साहब, बिरयानी भी खिलाई सुबह, चावल गोश्त कीमा। तो पूरा भरपूर मौका है कि आज जो लोग कहते हैं कि मिलाद शरीफ नहीं बनाना चाहिए वो लाएं। आइए हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिलाद शरीफ मनाया कि नहीं। हम शुरू में बता चुके हैं मिलाद की किसको कहते हैं। हर वो महफिल जिसमें हुजूर की विलादत का जिक्र हो। हमने इतना बड़ा पोस्टर शाया किया। तबरानी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ने अपनी अपनी विलादत का, मिलाद का जिक्र किया। व मिलादुहुमा इन्नी। आइए हम देखें और मिलाद शरीफ। सही मुस्लिम की हदीस, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिस सुबह सादिक मैं मक्का शरीफ में तशरीफ लाया, सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने मकाबा शरीफ के मगरिब में और मशरिक में झंडे लहराए। सुभान अल्लाह। हाफिज इब्न कसीर, जिसको जो हमारे नौजवान बच्चे जो अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं, जो भी अपने आप को कहते हैं, खुद से उनका अपना लिया हुआ यह नाम है। ये सब नाम रखना बिदअत है, सुन्नी नाम रखना बिल्कुल जायज़ है, हदीस शरीफ से साबित है ये। खैर,
तो ये जो लोग हैं, इन लोग हाफिज इब्न कसीर की बड़ी पैरवी करते हैं। हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, जिस सुबह सादिक हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने जन्नत को सजाया। सुभान अल्लाह। ये हुजूर फरमा रहे हैं, जिस सुबह सादिक में दुनिया में तशरीफ लाया, जन्नत को सजाया गया, पेड़ पौधों, सूरज, चांद, समंदर को सजाया गया। हुजूर अपनी पैदाइश का जिक्र खुद फरमा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, जिस सुबह सादिक में मक्का शरीफ में मैं हाजिर हुआ, विलादत हुई मेरी, मबूस हुआ, जाहिर हुआ, मेरी रोशनी से दमिश्क के किलों को देखा गया। सुभान अल्लाह। ये हम सब नहीं निकल रहे हैं, ये शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में लिख रहे हैं। यहां गौर कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कहां मौजूद थे। जामे तिर्मिजी की हसन हदीस याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के बीच में थे। एक दूसरे मतन में फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। आई वॉज स्टिल अ प्रॉफिट व्हेन आदम वॉज बिटवीन क्ले एंड वाटर अलैहिस्सलाम, रिलेटेड बाय इमाम तिर्मिजी विद हसन फेयर चेन ऑफ नरेशन। तो हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले नबी थे। मक्का शरीफ में वो सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। अब एक सवाल उठेगा आपके जहन में, भाई हुजूर के दुनिया में मबूस होने से पहले बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बहुत से आए। उनके आने पर यह दुनिया को सजाया नहीं गया। बेशक। इसका जवाब दिया इमाम कस्तलानी ने मवाहिब में, और हुजूर ने इशारा फरमाया हदीस शरीफ में। हुजूर ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी दूसरे नबी को नहीं दी गई थी। बेशक। एक फरमाया, मेरे लिए पूरी अल्लाह की जमीन मस्जिद बना दी गई है। सुभान अल्लाह। दूसरा फरमाया, मेरे लिए माले गनीमत, स्पॉइल्स ऑफ वॉर हलाल किया गया। सुभान अल्लाह। और तीसरा फरमाया, मुझे सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह। बेशक। हुजूर से पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम जमीन पे भेजे गए, वो जमीन के एक इलाके के लिए नबी बनाकर भेजे जाते थे। चूंकि हुजूर पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए, इसलिए चांद और सूरज और समंदर को सजाया गया कि ये तुम्हारे भी नबी हैं, तुम खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा, मिलाद शरीफ में सजावट करना सुन्नत इलाही है। सुभान अल्लाह। बेशक। अगर आपके मौलवी साहब ने आपको यह हदीस शरीफ नहीं बताई है तो यह हमारी कतई गलती नहीं है। ऐसे रहने दीजिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में जय्यद सनद से हदीस नकल करते हैं, गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़यामत तक आने वाले जितनी औलादें हैं उनको पैदा फरमा दिया, रूह को। आपको मालूम है ना, हदीस शरीफ के मुताबिक इंसान की रूह पहले कई हज़ार साल पहले पैदा की गई थी, आलम अरवाह में थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो ता क़यामत आएगी, उन तमाम रूहों को नूरी शक्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया। सही हदीस। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो देखा एक नूर सबसे ज़्यादा चमक रहा है। पूछा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, या अल्लाह जल्ल जलालहू व मन मालहू, वो जो नूर है जो सबसे नीचे है लेकिन जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, वो तुम्हारी औलादों में आएगा, जो सबसे आखिर में आएगा, जिसका मकाम सबसे ऊंचा होगा और उनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी मिलाद बयान हो रही है।
अब आइए, हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया की क्या हालात थे, इसको जानने के लिए किताब नहीं, इतिहास, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। कौन सी हिजरी चल रही है ये? 1400। देखिए, मैं अपने हर लेक्चर में ये बात कहता हूं, दीन की एक अच्छी समझ रखने के लिए बुनियादी तारीख का इल्म होना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं, बुनियादी। आपको अगर हिस्ट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको दीन एकदम आसान समझ में आएगा। अभी कौन सी ईस्वी चल रही है? 2024। इसका मतलब मैंने आज दोपहर में शाहीन ग्रुप में लेक्चर में बताया कि 2024 का मतलब ये है कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाए 2024 साल हो गए हैं। इसीलिए ये कैलेंडर ईसवी कैलेंडर कहलाता है। ठीक है। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के 570 साल के बाद, कितने साल के बाद? 570। जब वो दुनिया में आए और फिर उनको उठा लिया गया, तो उनके आने के 570 साल के बाद आखिरी नबी, खातुमुन नबीन, इमामुल अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। बेशक हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, न आ सकता है, न रसूल आ सकता है। बेशक अकीदे की किताबों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी शख्स ने अपने नबूवत का झूठा दावा कर दिया और एक शख्स ने आकर ये कहा कि फलां जगह एक शख्स आया है, वो अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है, और अगर दूसरे शख्स ने ये सवाल कर दिया कि क्या वो मौजज़ा दिखा रहा है, तो उसका ये सवाल करना कुफ्र है, क्योंकि मौजज़ा तो नबी दिखाता है और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकते। तो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के कितने साल के बाद? 570। बाज़ रिवायतों में 571 भी आया है, हम 570 पकड़ लेते हैं। 570 ईसवी में हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए। कौन से शहर में तशरीफ लाए? मक्का शरीफ। और मक्का शरीफ का एक नाम क्या है? उम्मुल कुरा। चूंकि उस शहर का नाम है उम्मुल कुरा, तमाम ज़मीनों की माँ है, क्योंकि वो आपको पता है कि जब ज़मीन शुरू में ढप दी गई तो वहीं की ज़मीन सबसे पहले उभर के आई थी, इसलिए उस ज़मीन को माँ का दर्जा दिया गया। तो जो उम्मुल कुरा में पैदा हो उसको उम्मी कहते हैं। उम्मी उस निस्बत से है, और मतलब माँ भी होती है। माँ मतलब जहाँ से चीज़ें ज़ाहिर हो, चूँकि हुजूर से तमाम उलूम का ज़ाहिर होना साबित है, लिहाजा इसलिए भी वो उम्मी हैं। बेशक हम उसकी तफसीर में अभी नहीं जाएंगे। हुजूर कौन से शहर में तशरीफ़ लाए? मक्का शरीफ में। और पैदाइशी नबी थे वो। 40 साल की उम्र में हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। बेशक जब सुबह सादिक तशरीफ लाया, हुजूर खुद फरमा रहे हैं, जन्नत को सजाया गया, मेरे नूर से दमिश्क के किले दिखे गए। हुजूर अपनी पैदाइश का, विलादत का जिक्र खुद फरमा रहे हैं। और कुछ कम अकल बोलते हैं कि जी हुजूर ने मिलाद नहीं मनाया। अगर हम उल्टा पूछ दें, उल्टा, हुजूर ने तो कभी खत्म बुखारी भी नहीं की, हुजूर तो कभी 40 दिन का चिल्ला लेके भी नहीं निकले, पूछ दूं तो लाजवाब हो जाएंगे। ये आपको किसने इल्म दिया है, नजरिया दिया है कि आप शरीयत में वही काम कर सकते हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद और हदीस शरीफ में है। जिस शख्स ने आपको ये इल्म दिया है वो शरीयत से एकदम नावाकिफ है। अरे शरीयत में माइक में तकरीर करना साबित नहीं है, हदीस शरीफ में मैं कर दूं। आज सुबह मुझे खिलाया गया एक बिदर का खास खाना, बोले दिखाइए कहां साबित है खाना खाना। एरोप्लेन से हज करने जाते हैं, दिखाइए किस हदीस शरीफ से साबित है। अरे भैंस का दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, दिखाइए किस हदीस शरीफ में भैंस, जामूस लफ्ज आया है।
खंगालते रह जाएंगे। पूरे कुरान मजीद और पूरी हदीस शरीफ में भैंस को अरबी में जामूस कहते हैं, जामूस लफ्ज नहीं आया है। तो आपको अगर किसी ने यह कहा कि आप वही काम कर सकते हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद और हदीस शरीफ में है, तो समझ लीजिए वो शरीयत से नावाकिफ है। हाँ, उसूल ये है कि आप वो काम नहीं कर सकते जिसकी शरीयत में मुमानियत है। जो चीज शरीयत में मना है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन किसी चीज को करने के लिए उसकी दलील होना जरूरी नहीं है। इसकी मिसाल दे दूं मैं कुरान मजीद से। कुरान मजीद में है आप किन किन लोगों से शादी नहीं कर सकते, जिक्र है। अपनी खालाओं से नहीं कर सकते, माओं से नहीं कर सकते, दादियों नानियों से, बुआओं फूफियों से नहीं कर सकते, है ना। किन किन से कर सकते हैं इसका जिक्र नहीं है। आप बिदर की लड़की से भी शादी कर सकते, बेलगाम से भी कर सकते, कश्मीर से भी कर सकते, अमेरिका में से भी कर सकते, गोरी से भी कर सकते, काली से भी कर सकते, सांवली से भी कर सकते हैं। किससे नहीं कर सकते उसका जिक्र है। बेशक। दूसरी मिसाल दीजिए आप, क्या क्या खा सकते हैं इसका जिक्र नहीं है कुरान मजीद में। क्या क्या नहीं खा सकते इसका जिक्र है। बेशक। खून नहीं खा सकते, मुर्दार नहीं खा सकते, गैरुल्लाह के नाम पर किए हुए जानवर को नहीं खा सकते। वहां ये थोड़ी है शीरा खा सकते हो, बिरयानी खा सकते हो, ऊटा खा सकते हो, नहीं है। तो याद रखिए आज ये कयामत की निशानी आ गई है। हुजूर ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल इल्म, हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानियों में एक निशानी कि अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। और इल्म को उठाने से मुराद ये कि उलमा को उठा लेगा। उसके बाद जाहिल लोग अपनी राय को दीन बनाकर दुनिया में पेश करेंगे। आज मैंने देखा साहब, लोगों ने जिंदगी में बुखारी शरीफ अरबी में देखी नहीं है। वो कंडेंस बुखारी शरीफ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और वो जो है मुज्तहिद मुतलक बने हुए हैं। लोगों को मालूम नहीं कि हदीस ज़ईफ कब कहलाती है, रावियों के ऊपर जरा क्या होती है। जिंदगी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी का नाम नहीं सुना रहमतुल्लाह अलैह का, और वो बोल रहे हैं ये शिरक है, ये बिदत है, ये ज़ईफ है। ये कयामत की निशानियां हैं कि जब ये 20-22 साल के बच्चे हमको बताने लगते हैं ये करो मत करो, उनके सामने हदीस शरीफ दे दी जाती है, पढ़ो, तब बोलते हैं हजरत हम तो अंग्रेजी वाली की बात कर रहे थे। और आलम तो ये है, बोलते हैं हजरत रेफरेंस दीजिए हदीस नंबर का। अरबी रेफरेंस तो नहीं हजरत, हमको इंग्लिश दारुस्सलाम वाला इंग्लिश रेफरेंस चाहिए। सोचिए लम्हा, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर जब मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, उस समय दुनिया के दूसरे इलाकों में क्या हालात थे। भाई ये जानने के लिए आपको अरबी जानना ज़रूरी नहीं है, उर्दू जानना भी ज़रूरी नहीं है, कन्नड़ा जानना भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई एक ज़बान भी आती है आपको, कोई एक ज़बान, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, दुनिया की फ्रेंच, तो आप पढ़ सकते हैं ना भाई कि दुनिया आज से 1446 साल पहले दुनिया के क्या हालात थे। तो जब आप पढ़ेंगे तो इस्लाम, कुरान मजीद में एक सूरह रूम है, नाम सुना है ना, सूरतुर रूम। आपको मालूम होना चाहिए किसका जिक्र है। मदीनतुल कैसर का जिक्र है। हुजूर ने फरमाया बुखारी की हदीस, मेरी उम्मत की पहली नेवल फोर्स बहरी फौज जो मदीनतुल कैसर पे हमला करेगी, उस पर फातह हासिल करेगी, फतह, वो जन्नती होगी। तो अगर आप हदीस शरीफ पढ़ेंगे तो जोग्राफी का इल्म होना चाहिए। दिक्कत यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हर मामले में जीरो है। मैं साफ साफ बोलता हूं, देखिए साहब, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ दीन का इल्म नहीं है, ज्योग्राफी जीरो, हदीस शरीफ जीरो, हिस्ट्री जीरो। भाई उनसे पूछ दीजिए कुरान मजीद में कितनी सूरतें नहीं मालूम। उनसे पूछ दीजिए कुरान मजीद में कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू नहीं होती, उनको नहीं मालूम। तो याद रखिए ऐसी कौमों पर ही दुश्मन हमला करता है जो अपनी तालीम और तहजीब और असासे से दूर हो जाते हैं।
भाई जो आदमी अच्छा खाता है, पीता है, वर्जिश करता है, बीमारी उस पर अटैक नहीं करती है। लेकिन जो सिगरेट पीने लगता है, गुटखा खाने लगता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और उस पर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं। तो आप दीन से दूर, मस्जिदों में आपको नहीं जाना, महफिलों में आपको नहीं जाना, मुताला हमारे बच्चों को नहीं करना, दिन भर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में लगे रहना, तो ऐसे पे ही बदअकीदे हमला कर देते हैं। मैं साथ साथ चलूंगा कि आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। रोमन सिविलाइजेशन, उस जमाने में ग्रीस हिंदी में बोलते हैं, वो था। यूरोप का पूरा वो हिस्सा, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, ये तमाम उस समय ईसाई लोग थे वहां पर। उसी का सूरत रूम में जिक्र है। रूम उन्हीं लोगों को, उनसे के मुतालिक है सूरत। उस जमाने में इस्लाम का, हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए दुनिया में। रूम में क्या था? बेटा अपनी मां से शादी कर सकता था, सौतेली मां से, कोई ऐब नहीं समझा जाता था। क्यों? बाप मर गया, अगर मां अब किसी और से शादी कर लेगी, सौतेली मां, तो पूरी प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कानून बनाया कि भाई सौतेला मां, बेटा अपनी मां से शादी कर सकता है, भाई बहन से शादी कर सकता था। शराब आम थी, लोग बिना कपड़े के इबादत गाहों में घूमा करते थे, इसको कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। ये कहाँ था? रूम में था। अरब की सरजमीन में क्या हालात थे? बच्ची पैदा हुई, उसको ज़मीन में दफना दिया कि आगे चल के हमारे कबीले के लिए इज्जत का मामला ना बन जाए। बच्ची के पैदा होते ही दफना दिया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 1446 साल पहले क्या था? पढ़िए तो पता लगेगा। लोग जाति में बटे हुए थे कि ये साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता है, फलां बिरादरी का है, ये चल नहीं सकता है, ये इबादत नहीं कर सकता है। इस तरह में लोग बटे हुए थे। यानी दुनिया में इतनी बुराइयां थी, कालों को कोई इख्तियार नहीं था, जिनकी चमड़ी काली होती है। ऐसे में जब माँ से शादी, बहन से शादी, शराब आम, जिना को आम समझा जाता था, अल्लाह तबारक व ताला ने खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर की तालीमात को सुनेंगे तो मोहब्बत अपने आप होगी और फिर जिक्र अपने आप निकलेगा। हुजूर ने आते ही, आपने एक छोटा सवाल करूं मैं, बहुत छोटा, इसको जानने के लिए मदरसा जाना जरूरी नहीं है। अगर अखबार पढ़ते हैं, अखबार, कन्नड़ा अखबार, हिंदी अखबार, उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार, तो भी जवाब दे देंगे। और अगर आप अखबार भी नहीं पढ़ते हैं तो सोचिए अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मन अस्बाह ला यहतम मिनल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम, जिसको अपने ज़माने में लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस बात की कोई फिक्र नहीं, कोई, तो हुजूर ने फरमाया लैसा मिनहुम, हम में से नहीं है। आज दुनिया के जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, इस्लाम को छोड़कर, मैं नाम नहीं लूंगा, हर मजहब को अपने जहन में लाइए और एक सवाल मैं करूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। क्या उनमें से किसी भी धर्म मजहब में जो उनका सबसे बड़ा मजहबी पेशवा होता है, अलग अलग धर्म के होते हैं ना, हिंदू धर्म में शंकराचार्य, वहाँ पोप होता है, वहाँ संत होते हैं, वहाँ मुनि होते हैं, वगैरह वगैरह, क्या जो सबसे बड़ा मजहबी पेशवा होता है उसको शादी करने का इख्तियार होता है? इस्लाम को छोड़कर नहीं होता ना। वही शख्स सबसे ऊंचे ओहदे पर जा सकता है तमाम रिलीजन में, इस्लाम को छोड़कर, जो क्या हो, शादी ना किया हो। सही है ना? अपने जहन में हर लाइए हर मजहब को। क्यों भाई, गौर किया आपने? क्यों? मैं नाम नहीं लूंगा, बाज मजाहिब की किताबों में लिखा हुआ है, अ वुमेन इज अ सोर्स ऑफ ऑल ईविल, औरत तमाम बुराइयों की जड़ होती है। तो कहा अगर मजहबी काम करने वाले लोग औरत से शादी कर लेंगे तो वो औरत वाली बुराई इसमें भी आ जाएगी और फिर ये मजहबी क़यादत नहीं कर सकता। लिहाजा तमाम मजहब ने रूल बना दिया कि अगर तुम धर्म मजहब के मामले में दी जाओगे तो तुमको शादी नहीं करनी है। इन्हीं मजाहिब में बाद में लिखा हुआ है कि जानवर और औरत को कंट्रोल करने के लिए डंडी का होना ज़रूरी है।
इन्हीं में से बाज मजाहिब में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को कोई हिस्सा नहीं है। अब आइए इस्लाम में हुजूर की तालीम। सुभान अल्लाह, फरमाया जन्नत माँ के कदमों के तले है। सुभान अल्लाह, फरमाया जिसके घर में बेटी हुई और उसने उसको तालीम और तरबियत दिया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत में महल बनाया। सुभान अल्लाह, फरमाया इसी मजहब में कि अपनी जायदाद में बेटी को भी हिस्सा दो। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया निकाह आधा ईमान है, क्योंकि इंसान की फितरत है ये। बाकी तमाम मज़ाहिब में जो मजहबी पेशवा होते हैं उनका ख़ास लिबास होता है, उनको सोसाइटी से दूर जाकर अलग से रहना पड़ता है। इस्लाम में कहा नहीं, आप ताजिर बन जाइए, शादी कीजिए, बिरयानी खाइए, लेकिन सब कुछ हुदूद में रहते हुए, और अल्लाह ताला आपको ऊंचे मकाम पर पहुंचा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जब आपने हुजूर की इन तालीमात तो गौर किया कि जब दुनिया माओं के साथ शादी कर रही थी, बहनों के साथ शादी कर रही थी, बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रही थी, शराब आम था, जिना आम था, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए और इन तमाम बुराइयों को ख़त्म किया, तो उनके आने पर खुशी मनाना चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक। आपको किसी दलील की ज़रूरत है? आइए, हुजूर, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो पूछा ये यहूदी लोग रोज़ा क्यों रखते हैं आशूरे का? तो सहाबा ने अर्ज़ किया इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली थी, तो ये अल्लाह ताला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं रोज़ा रख कर कि अल्लाह तूने आज ही के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दिलाई थी। हुजूर ने फरमाया अगले साल में हयात में रहा तो मैं भी 2 रोज़े रखूँगा, 9वीं और 10वीं का, कि मुझ पर ज़्यादा हक़ है मूसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि वो भी नबी और मैं भी नबी। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से को निजात मिली फ़िरऔन से, उसकी खुशी और शुक्र में लोग रोज़ा रख रहे हैं, जन्नत से खाना आ रहा है तो लोग ईद मना रहे हैं। तो जो इमामुल अंबिया है, जिनके लिए कायनात बनाई गई, जिन्होंने गरीबों को हक दिलाया, मिस्कीनों को हक दिलाया, जिन्होंने फरमाया कि अपने छोटों के साथ मोहब्बत करो, बड़ों को इज्जत दो, जिन्होंने कहा जानवर के ऊपर जुल्म मत करो कि अल्लाह ने उनको पैदा किया है, उनके भी हक हैं, जिन्होंने कहा कि जब तुम्हारी लड़ाई हो तो तुम बूढ़ों को मत मारो, तुम औरतों को मत मारो, तुम फलों को और पौधों को आग मत लगाओ, तुम पानी के सोर्सेस को गंदा मत करो, जिन्होंने हमको खाने पीने की तरबियत दी, अल्लाह की इबादत की तालीम दी, क्या उनके आने पर खुशी का दिन न मनाएंगे हम? आइए देखिए बुखारी की हदीस, हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की बांदी थी एक गुलाम औरत, नौकरानी समझ लीजिए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अबू लहब की जो बांदी थी वो आई और कहा ए अबू लहब, तुम्हारे घर, तुम्हारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा भतीजा पैदा हुआ है। बुखारी की हदीस है। अबू लहब ने अपनी इस एक उंगली से उसको इशारा किया खुशी में कि अच्छा तूने मुझे खुशी सुनाई है, चले जा, मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। खुशी में हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब अबू लहब मर गया तो उसको ख्वाब में देखा, पूछा अबू लहब क्या मामले हैं कब्र में? कहा मुझे कब्र में बहुत शदीद अज़ाब हो रहा है। बुखारी की हदीस है, लेकिन ऐसी हदीस वो बताते नहीं हैं। लेकिन मुझे हर मंडे के रोज़, हर पीर के रोज़ मुझे इस उंगली से ठंडक दी जाती है, क्योंकि मैंने इसी उंगली के ज़रिए हुजूर की विलादत पर खुशी का इजहार किया था। सुभान अल्लाह। कौन सी किताब की हदीस है? बुखारी। सही बुखारी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में बाद में आएंगे,
ये आज से 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। कितने साल के? हिंदुस्तान में कोई फिरका नहीं था उस वक्त। 1052 हिजरी में इनका इंतकाल है। अपनी किताब में लिखते हैं अशतुल्लमात में कि जो अल्लाह का दुश्मन अबू लहब है, जब उसको हुजूर की विलादत पर इतनी खुशी बिताने का इतना इनाम मिल रहा है, तो ईमान वाले जब खुशी मनाएंगे तो उनको कितना मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। ये कोई 7 साल के मौलवी साहब ने नहीं लिखा है। इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस भी हैं और फ़क़ीह भी हैं और अल्लाह वाले भी हैं। बेशक। लेकिन हमको इनकी नहीं माननी है। हमको तो गूगलिंग करके पैम्फलेट निकाल कर उनसे सीखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में अपने नबूवत का ऐलान फरमाया और उसके बाद 13 साल रहे मक्का शरीफ में। कितने साल? 40 में 13 जुड़ गए, कितना हुआ? 53, 53 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए और मदीना शरीफ में 10 साल रहे। 53 में गए और कितने साल रहे? 10। 53 और 10 कितने हो गए? 63 साल में हुजूर इस दुनिया से विसाल फरमाए। अगर आप इस महफिल से ये भी सीख कर जाएंगे तो आपने बच्चों को जरूर बता दीजिए। तो हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, सजावट हुई। कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग ये जो जुलूस निकालते हैं ये कहाँ से साबित है? चलिए, महफिल में इकट्ठा होकर हुजूर की विलादत का तो आपने दलील दे दी, लेकिन ये जो आप लोग जुलूस निकालते हैं ये बिदअत है। क्या है ये? बिदअत। और ये इस्लाम में 2 ही ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ये आप लोग कहाँ से इसको ईद मिलादुन नबी कहने लगे? ये भी बिदअत है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जो लोग भी ये एतराज़ करे, समझ जाइए कि उसका मुताला कम है। हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, हम बच्चे के सवाल करने से समझ जाते हैं उसका मयार क्या है। हम कभी नाराज़ नहीं होते, ना किसी बच्चे को डांटते हैं। भाई उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई है। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हर एतराज़ का हम जवाब दें। तो हम उसको कहते हैं, देखो बेटा, ये जुलूस निकालना भी सुन्नत है। कहा अच्छा, हमारे मौलवी साहब ने तो आज तक बताया नहीं। तो हम बोलते भाई इसीलिए तो हम बोलते हैं अपने मौलवी साहब को लेकर आओ, आपसे हम क्या बात करें। वफाउल वफा इमाम समहूदी की किताब है, 940 हिजरी के आसपास, 840 हिजरी के आसपास हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत ले गए, तो मदीना शरीफ में दाखिल होते वक्त सहाबा इकराम ने एक जुलूस कायम किया। हाथ में झंडे थे, हुजूर की शान बयान करते हुए शहर में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन इस्लाम में 2 ही ईद है। कितनी ईद है इस्लाम में? सिर्फ 2। उसको बोले बेटा इधर आओ, जाओ तलाश करके लाओ कि कौन सी हदीस शरीफ में लिखा है कि इस्लाम में 2 ही ईद है। उसको आप टाइम बोले भाई हम आपके हर एतराज़ का जवाब रेफरेंस से दे रहे हैं ना। तुमने कहा कि इस्लाम में 2 ही ईद है, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम इसकी दलील लेकर आओ। तो बोलेगा हज़रत मुझे वक्त चाहिए। बोले बेटा हमने तुमको वक्त दे दिया जब तक मुर्गा अंडा ना दे दे, जब तक बैल दूध न दे दे। मुहाल अकली, पूरा टाइम लो, अपने मौलवी साहब को फ़ोन करो, गूगलिंग करो, कहीं फ़ोन करो, सऊदी फ़ोन करो, नजद फ़ोन करो, लेकर आओ, लेकिन हमको हदीस चाहिए। क्योंकि तुम ही बोलते हो कि हम तो सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, उलमा को फ़िक़्ह को नहीं मानते। क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, एक सही हदीस वो नहीं ला पाएगा कि इस्लाम में 2 ही ईद है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आपको गिनाते हैं हवाले के साथ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। सुनिए, रेफरेंस देखिए कि मैं किताबों के नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसन्निफ के नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए भाई, एक एक चीज़ मेरी क्रॉस चेक कीजिए। हदीस का किताब का नाम है सुनन अबू दाऊद। हुजूर ने फरमाया अल जुमअतु लिल ईदुल मुस्लिमीन। हुजूर ने फरमाया हर जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। बेशक सबके लिए नहीं है, लेकिन लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। अब महीने के कितने जुमा हो गए? 4 हो गए ना, और कभी 5, 4 एवरेज पकड़ लेते, 4 जुमा हो गए ना महीने के। साल के कितने महीने? 12, 12 चौके 48। ईद हुई कि नहीं हुई बता दीजिए आप मुझे। अब आपको बोलते नहीं इस्लाम में 2 ईद है, पूछे कहां लिखा है, जाओ इसका आंसर लेकर आओ, उसके बाद तुमको हम ऊँटा खिलाएंगे। 48 ईद हुई। ईद उल फितर कितनी हो गई? 49 हो गई। ईद उल अजहा, जामे तिरमिजी की हसन हदीस में हुजूर ने फरमाया यौम अरफा भी ईद का दिन है। कितनी ईद हो गई? 51। अब सिर्फ दिल पर हाथ रखिए और वही बात कहिए जो इमाम कस्तलानी ने मवाहिब में कही। फरमाया जिनकी वजह से, जिनके वसीले से ये 51 ईद मिली है, उनके आने का दिन तो सबसे बड़ा ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। हुजूर ना होते तो जुमा ना